हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए कैपेसिटर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इस क्वेश्चन को पहले अपने आप ट्राई करें पॉज करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी डी आर फोर थिन सिमिलर मेटेलिक पैरेलल प्लेट्स। देखो ये डायग्राम में दे रखी हैं आपको। चार मेटेलिक प्लेट्स हैं, ए बी सी डी सिमिलर प्लेट्स हैं, मेटेलिक प्लेट्स हैं। आर इक्वली सेपरेटेड बाय डी। इनके बीच की जो सेपरेशन है डी है। और एरिया, प्लेट एरिया सेम दिखाई दे रहे हैं, सेम है। फिर कह रहा है एंड कनेक्टेड टू सेल पोटेंशियल डिफरेंस भी। एक सेल से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। साउंड फिगर राइट द पोटेंशियल्स ऑफ ए बी सी डी। प्लेट ए का पोटेंशियल कितना है, प्लेट बी का पोटेंशियल कितना है, प्लेट सी का पोटेंशियल कितना है और प्लेट डी का पोटेंशियल क्या है। आगे का क्वेश्चन समय के साथ पढ़ेंगे। पहले ए और बी सी डी का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो एक कंसेप्ट सुनिए। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। वो पॉइंट क्या है, जरा सुनिए। जैसे एक कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये मान लो ये प्लेट है आपकी, कुछ भी एक प्लेट लेट कर लेते हैं, ये सेकंड प्लेट है। ठीक है, और ये मैंने ये वाली प्लेट जो है वो पॉइंट ए से कनेक्टेड है, और ये कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है ये वाली, ये लेट कर ली कि ये बी पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब लेट किया हमने, वी क्या है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस लेट किया मैंने बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज 2 पॉइंट्स का होता है, तो मैंने ए और बी का ये पोटेंशियल डिफरेंस लेट कर लिया। अब इस कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है वो डायरेक्टली पॉइंट ए से कनेक्टेड है। इस प्लेट और पॉइंट ए के बिटवीन कोई अंदर एलिमेंट नहीं है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी हम क्या मानेंगे, जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है। जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वही इस प्लेट का पोटेंशियल है। ऐसे ही इस सेकंड प्लेट बी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इस सेकंड प्लेट का पोटेंशियल वही होगा जो पॉइंट बी का है, डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। सो ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल वी है, वी ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर वी है तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी वी ए होगा। अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी वी बी होगा। ठीक है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी है तो इसे लिख सकते हैं कैसे हैं भाई, ऐसे वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। वी ए क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और बी बी क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। आप इसका एक नेम और लिख सकते हैं, जैसे ये कैपेसिटर हो गया सी, और इसकी एक प्लेट डायरेक्टली ए से है, दूसरी प्लेट डायरेक्टली बी से है, तो इस कैपेसिटर का प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना पॉइंट ए और बी का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सी, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आप इस कैपेसिटर का सी कैपेसिटेंस है, इस पर चार्ज अगर क्यू है, इस कैपेसिटर का चार्ज क्यू है, तो V इक्वल टू आप लिख सकते हो, ये देखो V कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है सी का, कैपेसिटर सी का, इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है तो इसी का पोटेंशियल डिफरेंस, इसी का चार्ज, सब कुछ इसी का लेना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी कैपेसिटर का है तो चार्ज भी इसी कैपेसिटर का लें और कैपेसिटेंस भी इसी कैपेसिटर का लें। बस इसका यही कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है। ठीक है, अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम अपना। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन पर दे रखा है हमें ये इसको मैं इतने को छुपा लेता हूं। ठीक है, जगह नहीं है, इतना ही समझ में दिखाई देगा। ठीक है, ये ठीक है, इतना ठीक है। ऐसे शुरू करते हैं। अब इसमें हमसे कह रहा है कि राइट द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए बी एंड सी डी। तो देखो यहाँ जो वी दे रखा है इसका नेम बता सकते हो आप, वी का नेम क्या होना चाहिए। वी जब भी सेल के ऊपर जो पोटेंशियल वोल्टेज लिखे होते हैं वी, तो वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। टोटल लिखते हैं सेल के ऊपर जो होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है। सो इसका नेम होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट
ए एंड डी। सो इसे आप लिख सकते हो, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V का नेम, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली ए से और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली डी से है, सो इस V का नेम जो होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, VA माइनस के VD। हियर V क्या है, ए प्लेट का पोटेंशियल, डी क्या है, प्लेट डी का पोटेंशियल। अब प्लेट डी का पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि देखो ये प्लेट डी है अर्थ, अगर कोई प्लेट या कोई पॉइंट अर्थ से कनेक्टेड होता है तो उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो यहां लिख सकते हैं कि VD 0, BD 0 बिकॉज द पॉइंट D is connected to the अर्थ से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका पोटेंशियल 0। तो देखो एक डी प्लेट का पोटेंशियल का आंसर तो यही होगा, एक आंसर तो यही हो गया। देखो क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राइट द पोटेंशियल ऑफ ए बी सी डी, तो प्लेट ए का पोटेंशियल, बी का, सी का, डी का, तो डी का पोटेंशियल तो हमें मालूम पड़ेगा। देखो ये रहा, अगर डी का पता पड़ गया तो देखो आप यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे, VA तो VA है और VD की वैल्यू है 0। सो ए पॉइंट का पोटेंशियल भी निकल आएगा, VA बराबर कितना, V। देखो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल भी निकले आया, तो एक आंसर ये भी हो गया कि प्लेट ए का पोटेंशियल भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे जरा सुनते हैं इसी में। नाउ एक बताओ, यहां ये जो प्लेट लगी हुई है इससे कितने कैपेसिटर बनने हैं इस डायग्राम में, तो मैं कहूंगा 3 कैपेसिटर, एक C1 कैपेसिटर हो गया, एक C2 कैपेसिटर हो गया और एक कैपेसिटर हो गया हमारा C3। ये 3 कैपेसिटर हैं और ये तीनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में अरेंज हैं, ये तीनों कैपेसिटर जो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज हैं, C1 C2 और C3 आर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम यहां से टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं कि ये बैटरी कितना टोटल चार्ज निकाल रही है, तो इसको बोलते हैं हम टोटल चार्ज। अगर आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो हमें इस पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस पता करना पड़ेगा। और टोटल कैपेसिटेंस पता करने के लिए ये तीनों कैपेसिटेंस किस में है, सीरीज में है, तो टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे पहले एक बात बताइए, C1 कैपेसिटेंस की वैल्यू, C2 कैपेसिटेंस की वैल्यू और C3 कैपेसिटेंस की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। क्यों, कितना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ाओ, ε0A/d। तो देखो तीनों कैपेसिटर की प्लेट एरिया सेम है और प्लेट सेपरेशन ये D है, ये भी D है और ये भी D है, तो प्लेट एरिया और प्लेट सेपरेशन सेम हो तो तीनों के कैपेसिटेंस सेम होंगे। अब ये तीनों कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो टोटल निकालने के लिए C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए 1/C सीरीज लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हम ये टोटल कैपेसिटेंस निकाल क्यों रहे हैं, टोटल कैपेसिटेंस इसलिए निकाल रहे हैं जिससे हम इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, Q। इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है, C1 पे Q है, C2 पे कितना हुआ Q, C3 पे भी कितना हुआ Q। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, क्योंकि C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों कैपेसिटर पे चार्ज निकल आएगा, C1 पे कितना चार्ज है, C2 पे कितना चार्ज है, C3 पर कितना चार्ज है। तो इस प्लेट पर Q है, तो इन सब पर इस पे इंडक्शन से आएगा प्लस के Q, इस पे माइनस के Q, इस पे प्लस के Q, फिर इस पे माइनस के Q, ऐसे है ना। तो इन सब पर जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इक्वल चार्जेस होगा, सब पे सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। ठीक है, इसीलिए हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अगर हम टोटल पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं Q = CV से। सो हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो 1/C1 की वैल्यू देखो, ये वाली C1 की वैल्यू पुट करें यहाँ, ε0A/d, d का पहुंच जाएगा ऊपर, प्लस ऐसे ही 1/C2 की वैल्यू पुट करें, ये वाली ε0A/d, तो ये d कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो d ε0A। ऐसे ही तीसरा ले लीजिए d/ε0A, तीनों को ऐड कर लीजिए 3d/ε0A। ये 1/CS निकला, लेकिन हमें चाहिए CS,
तो इसको उल्टा कर लीजिए, सी एस निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब सी सीरीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उन दोनों को रिवर्स कर लीजिए तो लिख सकते हैं, उल्टा कर लीजिए, एप्सिलॉन 0a बाई 3d। तो ये क्या निकल के आया, ये पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस निकल के आया बेटा। और इसे निकालने का हमारा जो एडवांटेज है वो ये है कि हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेंस हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लें। टोटल, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि आउट नहीं हो जाए कैमरे से, नहीं पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस एंड टोटल पोटेंशियल। देखो इस फॉर्मूले का जब यूज करते हैं Q बराबर CV का, अगर हम टोटल लिख रहे हैं तो सारी चीजें टोटल, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर हम C1 के लिए लिख रहे हैं तो C1 का ही चार्ज, C1 का ही कैपेसिटेंस और C1 का ही पोटेंशियल डिफरेंस। C2 का लिख रहे हैं तो C2 का ही चार्ज, C2 का ही कैपेसिटेंस, C2 का ही पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये मेन है। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज लिख रहे हैं तो टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस में निकाल चुका हूँ, C सीरीज है, ये रहा, एप्सिलॉन 0a ओवर 3d। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो क्वेश्चन में V गिवन है, तो V। तो ये टोटल के चार्ज आ गया बेटा इतना। अब देखो यहाँ C1, C2, C3 सब सीरीज में है, और सीरीज में होते हैं तो चार्ज सेम रहता है। तो चार्ज ऑन C1 कैपेसिटर, चार्ज ऑन C2 कैपेसिटर और चार्ज ऑन C3 कैपेसिटर सेम रहेगा, क्योंकि ये सीरीज में है। कितना रहेगा Q, ये देखो ये Q चार्ज चल रहा है, यहाँ ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, Q चार्ज सीधा जाएगा, यहाँ से Q वापस आएगा, ऐसे चार्ज डिवाइड ही नहीं हुआ। सो सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। तो जितना चार्ज टोटल चार्ज होगा उतनी प्लेट A पर, उतना ही B पर, उतना ही C पर, उतना ही D पर, सब पे चार्ज Q ही है। अगर हमसे पूछता है प्लेट A का चार्ज कितना है तो हम कहेंगे ये रहा, प्लेट B का चार्ज कितना है तो ये रहा, प्लेट C का भी इतना ही है, प्लेट D का भी इतना ही है। ठीक है, नहीं साइन का नहीं बता रहे, केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, साइन नहीं बता रहे कि प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब पूछ क्या रहा था सर, बी और सी का पोटेंशियल पूछ रहा था। अभी एक का आंसर निकाल लिया आपने सर, कि आपने ए का पोटेंशियल निकाल लिया, डी का निकाल लिया, लेकिन बी और सी का भी और निकालना था। तो बी और सी का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें जरा सुने। तो बी जो प्लेट है वो कैपेसिटर C1 की सेकंड प्लेट है, तो हम लेट कर लेते हैं भाई VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन प्लेट्स A एंड B, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स A एंड B। अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट A एंड B है तो ये किसकी प्लेट्स हैं, C1 की। तो इसीलिए इसको, इसका ही नाम लिख सकते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C1, क्योंकि ये कैपेसिटर C1 की प्लेट्स हैं बेटा A और B। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू Q बाई C। अगर C1 का ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो C1 का ही चार्ज, C1 का ही कैपेसिटेंस, C1 का ही पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ C1 का। सो ये तो मैं ऐसे लिखना ले दूं VA माइनस के BB पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर C1 के अक्रॉस ये वाला फॉर्मूला लगा दूं। तो चार्ज कैपेसिटर C1 का तो Q माना है और कैपेसिटेंस C1, तो आप यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर सकते हो, या इसको ऐसे लिख देते हैं इंप्लाई लगा के VA माइनस BB इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी, तो Q की वैल्यू देखो ये वाली है। अब Q की वैल्यू अगर इसमें पुट कर रहे हैं, ये वाली, ये रही Q की वैल्यू, सभी कैपेसिटर पर सेम चार्ज है, तो ये पुट कर देते हैं। तो एप्सिलॉन 0a बाई 3d इंटू B और डिवाइड बाई C1। C1 कितना है बेटा, तो देखो C1 ये रहा, एप्सिलॉन 0a बाई d। C1 की वैल्यू और पुट कर दो यहीं, तो अगर हम C1 की वैल्यू अगर ये वाली पुट कर रहे हैं तो यहाँ आ गया एप्सिलॉन 0a बाई d। देखो ये इससे कट गया, तो ये VA माइनस V जो VB आया वो आया आपका V बाई 3। लेकिन हमें VA माइनस VB नहीं चाहिए, हमें तो B प्लेट का पोटेंशियल चाहिए, दो दैट मीन्स VB चाहिए। VA की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखो VA की वैल्यू, A प्लेट का पोटेंशियल निकाल चुके थे V, तो A प्लेट का पोटेंशियल V है, तो यहाँ पुट कर दीजिए V माइनस VB इज इक्वल टू V बाई 3। तो VB निकालेंगे, इसको दल ले आओ, इसको दल ले आओ, तो VB प्लस का हो जाएगा
और इसको दल लेके आएंगे तो v माइनस का v/3। ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3v माइनस v तो दैट मीन्स 2v/3। तो b प्लेट का जो पोटेंशियल है वो निकले आया, देखो आपका ये रहा 2v/3। तो हमें a प्लेट का निकाल लिया, एक आंसर ये हो गया। अब हमें c प्लेट का भी चाहिए, तो देखो c प्लेट c2 का भी प्लेट है और c3 की भी है, तो आप किसी से भी कर सकते हो। c2 का कर लो, जैसे c2 का करना चाहो, बिल्कुल सेम प्रोसेस रिपीट करो। वो c2 का है तो c2 की एक प्लेट लेट कर लेते हैं, vb माइनस vc क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। और इसे ये बी और सी प्लेट कैपेसिटर C2 का क्या है, प्लेट्स हैं, इसीलिए इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C2। और C2 का है तो सारी चीजें C2 की लेंगे। ये वाला फॉर्मूला फिर लगा लेते हैं, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं होता, नेम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q चार्ज ऑन C2, तो C2 पे जो चार्ज है वो भी Q है, सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा, दैट मीन्स कितना है, ये रहा। और इसकी वैल्यू होती है इस वाले फॉर्मूला में Q/C, तो क्या लगाएं, ε0A ओवर 3D इंटू V डिवाइडेड बाई, ये तो Q की वैल्यू हो गई, C की वैल्यू। अब C2 का कैपेसिटेंस लिखना है हमें, तो C2 का कैपेसिटेंस भी ये इतना ही है, देखो C2 का कैपेसिटेंस की वैल्यू ये रही, C2 का लिख रहे हैं तो सारी चीजें C2 का ही पोटेंशियल डिफरेंस, C2 का ही चार्ज, C2 का ही कैपेसिटेंस, सब कुछ C2 का। तो कितना है, ε0A/d, देखो ये फिर कट गया और इधर से काटने के बाद आया v/3। अब हमें vv माइनस vc नहीं निकालना, vv निकाल चुके हैं 2v/3, तो vv की वैल्यू है आपकी 2v/3 और vc निकालना है, c प्लेट का पोटेंशियल इज इक्वल टू v/3। इसको आगे सॉल्व करें तो देखो vc को दल लेके आएंगे पॉजिटिव, इसको दल लेके आएंगे तो vc इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2v/3 माइनस v/3, और 2v/3 में से v/3 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, यही लिख देता हूं v/3। तो देखो C पॉइंट का पोटेंशियल आया v/3। तो आपको समझ में आया होगा पहला पार्ट, A का, B का, C का, D का पोटेंशियल कैसे निकाला हमने। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ में आया आपको। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट अगर देखते हैं वो अब इजी हो जाएगा, बस फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको समझ में आया, ये आपका फर्स्ट पार्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, जरा देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा है। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट, अब ये इजी हो जाएगा। अब कह रहा है कि इफ B एंड C आर कनेक्टेड बाय वायर, तो देखो इस डायग्राम को रिपीट करें हम, पहले इस डायग्राम को रिपीट करें तो ये एक प्लेट हो गई A, ये B हो गई, ये C हो गई और ये D हो गई, ये A प्लेट हो गई, ये B, ये C और ये D। कौन सी प्लेट को वो कनेक्ट करने की कह रहा है, B एंड C को वो कनेक्ट करने की कह रहा है वायर के थ्रू। तो B और C को मैंने देखो कनेक्ट कर लिया वायर के थ्रू ऐसे। बाकी का डायग्राम सेम टू सेम बना लो, बाकी का डायग्राम आप सेम टू सेम बना लीजिए। ठीक है, तो देखो हमने जो क्वेश्चन में कहा B और C आर कनेक्टेड वायर, तो वायर से कनेक्ट कर लिया। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स, फिर सभी प्लेटों का फिर पोटेंशियल पूछ रहा है, A का कितना, B का कितना, C का कितना, D का कितना। लेकिन कनेक्ट करते ही अब ये दो कैपेसिटर हो गए बेटा, C1 और C2 ओनली, ये तो V है वैसे की वैसी, और V का नेम सेम टू सेम है, V का नेम वही है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड D, सेम रिपीट करना है, VA माइनस के VD। अब V का नाम तो वही है और D अभी भी अर्थ है, तो D पॉइंट का पोटेंशियल तो अभी भी 0 होगा, सेम टू सेम। A का कितना होगा, तो VA माइनस क्या VD की वैल्यू 0, तो A का अभी भी V है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन चेंज किस में होगा जानते हो, B और C के पोटेंशियल में, क्योंकि अब दो कैपेसिटर रह गए तो टोटल चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी। ये टोटल चार्ज हो गया, अब ये चेंज हो जाएगा बेटा, ये Q डैश लेट कर लिया। V तो क्वेश्चन में गिवन था पहले से, हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज किया ही नहीं है उसने, क्वेश्चन में गिवन यही है। अब यहां से जब चार्ज चलेगा ऐसे तो ये फिर डिवाइड होगा। अब टोटल चार्ज निकालना है तो फिर टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा आपको, है ना, फिर दोबारा से टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो।
तो टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल कैपेसिटेंस फिर निकालना पड़ेगा। और C1 C2 की वैल्यू कितनी रहेगी, अब 2 कैपेसिटर हो गया बेटा, ये 3 नहीं रहे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, तो सीरीज में सी सीरीज डैश कर लेता हूँ। ये टोटल कैपेसिटेंस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये हो जाएगा 2D ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। और इसको अगर हम सीधा कर लें सी सीरीज डैश, तो सी सीरीज डैश आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D। ये देखो ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया बेटा, टोटल कैपेसिटेंस। इससे आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो। तो टोटल चार्ज क्यों चेंज हुआ, क्योंकि पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस बदल गया। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदला तो क्या हुआ, टोटल कैपेसिटेंस तो बदल गया, 2 कैपेसिटर बन गए अब वो। तो टोटल चार्ज इसीलिए बदला क्यू डैश बराबर टोटल कैपेसिटेंस और टोटल ही पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, बैटरी वही लगी हुई है, केवल कैपेसिटेंस चेंज हुआ, सो टोटल चार्ज चेंज हुआ। तो सी सीरीज अब कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D इंटू बी। पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस, पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे टोटल चार्ज। अब ये चार्ज चलेगा तो इस पे चार्ज आएगा क्यू डैश, इस पे भी क्यू डैश, इस पे भी क्यू डैश और इस पे भी क्यू डैश। इस पे प्लस का क्यू डैश आएगा, इस पे माइनस का क्यू डैश आएगा, ये प्लस का क्यू डैश, ये माइनस का क्यू डैश, ये प्लस का क्यू डैश, ये माइनस का। सीरीज में अभी भी है ना। तो इन सभी कैपेसिटर पर चार्ज चेंज हो गया बेटा। अब ए प्लेट पर और डी प्लेट पर चार्ज चेंज हो गया है इस सेकंड केस में कनेक्ट करने के बाद, है ना। ये क्वेश्चन थर्ड वाला पार्ट जो है वो यही क्वेश्चन है। अभी कितना आया पहले आपको। अच्छा, अब टोटल चार्ज तो सभी चार्ज ऑन C1 चार्ज ऑन C2 कितना रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज ऑन C1 और चार्ज ऑन C2। अब 2 ही कैपेसिटर हैं तो C2 और C1 सेम रहेगा, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, क्यू डैश निकाल लिया, चार्ज निकाल ही लिया है। अब इस कैपेसिटर की फिर दोबारा से सेम प्रोसेस करिए। अगर V का पोटेंशियल निकालना है तो लेट कर लीजिए अगेन, VA माइनस VB क्या है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट A एंड B, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। और आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C1 कह सकते हो। ये C1 की प्लेट्स हैं और C1 की जो सारी चीजें इस वाले फॉर्मूले से Q/C से सब C1 का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये इसका नाम भी पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे देखो V का नाम लिख रखा हूं ऐसे ऐसे V का नाम पोटेंशियल डिफरेंस ही है, A और B का। C1 का पोटेंशियल डिफरेंस, C1 का चार्ज कितना है, Q डैश, और C1 डैश का ही कैपेसिटेंस, सब कुछ C1 का। तो Q डैश कितना है बेटा, ये रहा एप्सिलॉन 0A V डिवाइडेड बाई 2D और C1 की वैल्यू है एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाई D। देखो ये कट गया अगेन, तो ये आ गया V/2। और VA की वैल्यू निकाल रखी हमने V, तो V लिख दी। VB की वैल्यू पूछ रहा है, और सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। VA की वैल्यू देखो, VA की वैल्यू V, Q1 डैश की वैल्यू पुट करी बेटा, ये वाली, थोड़ा सा ये तो दिक्कत है इसमें बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए था। और C1 की वैल्यू ये हमने पुट करी, देखो C1 की वैल्यू ये पुट करी है, सब कुछ C1 का लिखा है बेटा। तो ये करा, तो VB की वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू तो V/2 आ गई ऐसे, तो इसको BB को इधर, इसको इधर ले आओ, तो कितना आएगा BB की वैल्यू, तो BB की वैल्यू आएगी V माइनस V/2। सो V की वैल्यू आ गई, BB की वैल्यू आ गई V/2। देखो V/2 आंसर हो गया। अगर C का निकालना है, C का पोटेंशियल निकालना है, तो वो C और D, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फिर दोबारा से लेट करना पड़ेगा कि VC माइनस VD क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट C एंड D। और इसे लिख सकते हो आप, सॉरी इसको दूसरा नाम लिख सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C2 लिखा तो सब कुछ C2 का ही चार्ज, C2 का चार्ज कितना है, ये रहा Q डैश, दैट मींस एप्सिलॉन नॉट A V डिवाइडेड बाई 2D। और C2 का ही कैपेसिटेंस, C2 का कैपेसिटेंस ये रहा, सेम है, तो एप्सिलॉन 0A बाई डिवाइडेड बाई D, तो ये सेम टू सेम कट गया, तो ये आ गया इधर से V/2। VC की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, नहीं निकाली, और VD की वैल्यू तो 0 थी, देखो VD की वैल्यू 0 थी। VC की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये 0 रख दो, तो VC की वैल्यू भी कितनी आई, V/2, वो आनी भी चाहिए थी, क्योंकि देखो B और C एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट माने M, तो इस M का पोटेंशियल होगा वही इस प्लेट का होगा, और C भी इसी पॉइंट से कनेक्टेड है,
तो जो बी और सी का पोटेंशियल एम पॉइंट के बराबर होना चाहिए, इसलिए सेम ही आएगा। बी का भी v/2 आया है, सी का भी v/2 आया है, तो ए का निकल आया, बी का निकल आया, सी का भी निकल आया, डी का भी निकल आया। ये समझ में आया आपको? ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसमें, वो जल्दी हो जाएगा। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आया? तो देखो यहां अगर हम बात करें तो ए और बी प्लेट के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज देखें, ए और बी वाली प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज देखें, तो इनिशियल कितना था और अब फाइनल कितना हो गया है वो देखते हैं। मतलब इसमें कितना था, इस वाले कनेक्ट करने से पहले कितना था, और जैसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है चेंज का मतलब। तो इनिशियली कितना लिखेंगे, तो इनिशियली ए और बी के बिटवीन देख रहे हैं, कौन सी प्लेट के बीच में देख रहे हैं, ए एंड बी प्लेट के बिटवीन, ए और बी प्लेट के बिटवीन देख रहे हैं। तो इनिशियली ए प्लेट और बी प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो वी ए माइनस वी बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ये प्लेट सेपरेशन डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना इनिशियली। तो ए प्लेट का पोटेंशियल इनिशियली कितना था, कनेक्ट करने से पहले कितना था, वी ए कितना था, देखो वी था, और वी बी कितना था, देखो ये रहा वी बी आपका, ये रहा वी बी 2v/3, तो ये 2v/3 लिख देते हैं बेटा, ये 2v/3, तो ये हो जाएगा आपका बट डिवाइडेड बाई डी, तो ये हो जाएगा 3v/3d। ये इनिशियल था इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनल कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच में, ए और बी के बिटवीन ही देखना है, तो फिर दोबारा से लिख लें इसी को, v इक्वल टू वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाई डी। लेकिन अब जब ये कनेक्ट कर दिया ना, तब की बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर दिया तो वी ए माइनस वी बी। तो अब इस वाले सिचुएशन में ए का कितना था, v, तो ए का तो v था, ए का कितना था v, तो ए का तो v था, और b का कितना था, इस वाले की डायग्राम में जब कनेक्ट कर दिया था तब b का कितना है, देखो ये रहा, कितना आया था v/2, तो ये आ गया v/2, और प्लेट सेपरेशन कितनी है, d है, तो ये आ गया v/2d। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, पहले ये था ए और बी के बीच में, अब ये हो गया है, बढ़ गया घट गया, देखो तो इंक्रीज हो गया v/3d v/2d। तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हो गया, v/3d से चेंज होके v/2d हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी की प्लेट के बीच में। ऐसे ही अगर हम बी और सी प्लेट के बिटवीन देखें, बी और सी वाली प्लेट के बिटवीन, तो कनेक्ट करने से पहले देखना है बेटा, पहले तो कनेक्ट करने से पहले वाली कंडीशन कौन सी है बेटा, ये वाली, कनेक्ट करने से पहले बी और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना लिखें, वी बी माइनस वी सी डिवाइडेड बाई डी। तो वी बी कितना है, ये रहा वी बी कितना है 2b/3, और वी सी कितना है, वी सी है आपका ये रहा v/3 डिवाइडेड बाई डी, तो ये कितना हो गया v/3d, बी और सी के बीच में। लेकिन कनेक्ट करने के बाद कितना हो गया बेटा, कनेक्ट करने के बाद मतलब इस डायग्राम में आ जाओ, सेकंड डायग्राम में, कनेक्ट करने के बाद इस डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बी और सी के बीच में, फिर लिख लें वी बी माइनस वी सी डिवाइड बाई वी डी डी। बी बी और वी सी इस वाले केस में सेम आया था, बी पॉइंट का पोटेंशियल v/2 आया था, और डी सी वाला पॉइंट का पोटेंशियल v/2 आया था, देखो सी का v/2 और बी का भी v/2। सो अगर यहाँ हम bb का v/2 लिख देंगे और c का भी v/2 लिख देंगे और नीचे d लिख देंगे, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। तो कितना चेंज हुआ, पहले कितना था v/3d था, अब कितना हो गया जीरो, तो घट गया बढ़ गया, तो घट गया। अब यहाँ डिक्रीज हुआ है, यहाँ डिक्रीज हुआ है v/3d से जीरो, तो डिक्रीज हो गया, आया कि नहीं, ठीक है। ये बी और सी प्लेट के बिटवीन हो गया। सी और डी प्लेट के बिटवीन कितना हुआ, सी और डी के बिटवीन कितना चेंज आया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सी और डी के बीच में लिखेंगे, सी और डी के बीच में, तो E इक्वल टू वी सी माइनस वी डी डिवाइडेड बाई डी। तो सी और डी के बीच में देखो ये इनिशियल है, ये रहा सी और डी कौन सा है, सी कहाँ है, सी कहाँ है, सी कहाँ है, सी का पोटेंशियल ये रहा, देखो वी सी v/3, वी सी तो v/3 है, तो ये तो है v/3, और वी डी जीरो था, अर्थिंग थी ना डी, और ये डी, तो कितना था v/3d था इनिशियल। लेकिन कनेक्ट करने के बाद, ये कनेक्ट करने के बाद था बेटा, कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, E इक्वल टू वी सी माइनस वी डी डिवाइडेड बाई डी। तो कनेक्ट करने के बाद वी सी का कितना है v/2 और वी डी का कितना है जीरो, अर्थिंग था इसीलिए, तो v/2d। तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया है, पहले v/3d था,
अब बढ़ के कितना हो गया है, b/2d हो गया, ठीक है। ये कम है, ये ज्यादा है, समझ में आया, इंक्रीज हो गया है। ये हमारा आपका कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी। अगला है कि विल द चार्ज ऑन प्लेट ए एंड डी, तो चार्ज तो हम निकाल ही चुके हैं। प्लेट ए पर इनिशियली कितना चार्ज था, इस प्लेट ए पे जो चार्ज था इनिशियली प्लेट ए पर जब ये कनेक्ट नहीं था, क्यू क्यू आया था, और ए पे कितना था क्यू, और डी पे भी कितना था क्यू, दैट मीन्स कितना था, ये था, ये रहा टोटल चार्ज। जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज चला, अब क्यू सेम रहा है ऐसे सीरीज में, टोटल चार्ज चला वो सेम रहा, तो ए पर भी उतना है, डी पर उतना है, कितना है इतना। लेकिन कनेक्ट करने के बाद जब हम कनेक्ट कर दिया इसको, यहां एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया तो क्यू डैश हो गया, तो ए पे कितना हो गया क्यू, पहले क्यू था अब क्यू डैश, तो क्यू की वैल्यू पहले कितनी थी, क्यू की वैल्यू थी एप्सिलॉन 0 3d था नीचे और इनटू भी, लेकिन अब कितना हो गया है देखो, एप्सिलॉन 0 2d हो गया है इनटू भी, चार्ज चेंज हो गया है, बढ़ गया है चार्ज ही बढ़ गया है, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया था बेटा, टोटल कैपेसिटेंस बढ़ गया था, टोटल कैपेसिटेंस बढ़ा था, ये टोटल कैपेसिटेंस था, ये कम वैल्यू है, और ये आपकी टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ था, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा दोनों का इस केस में, तो एक बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा। समझ में आया आपको, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू।